कहते हैं कि महादेव कथा सुनने के लिए अकेले नहीं, फिर संग सती जगे जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी संग सती जगे जननी भवानी संग सती जगे जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में माता सती गई और वहां पर पहुंचना हुआ। महात्मा अगस्त ने जैसे ही भगवान महादेव को देखा, अर्चन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। सती के मन में ये बात आ गई कि कैसा वक्त आए है, व्यासपीठ छोड़ दी और मेरे पति की इसलिए ये पूजा कर रहा है, कहीं मेरे पति इसकी गलती न पकड़ ले। जो श्रोता ज्यादा चतुर बनकर पांडाल में बैठेगा, कथा उसकी समझ में नहीं आएगी। वक्ता से अपने आप को ज्यादा योग्य, ज्यादा होशियार मानेगा, वो कितना भी होशियार हो, कथा उसके हृदय में नहीं उतरेगी। माता सती के द्वारा कुछ ऐसी ही त्रुटि हो गई। सती माता ने सोचा अविवेकी होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, समझदारी नहीं हुई होगी, इसलिए मेरे पति की पूजा कर रहा है, ये कोई गलती ना पकड़ ले इसलिए। तो गोस्वामी जी नीचे चौपाई में क्या डाला है सुनिए, क्या लिखा है इसमें। सती का नाम आगे पीछे कहीं नहीं है, सिर्फ भगवान शिव का नाम लिखा है। राम कथा मुनि बरज बखानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी। वर्णन किया है महात्मा अगस्त ने कथा कही। शंकर और पार्वती, भगवान भोलेनाथ और मैया जी दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। पूरी चौपाई में कहीं सती माता का नाम ही नहीं है। सती माता का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि सती माता ने कथा सुनी ही नहीं। कभी कभी लोग शरीर से पंडाल में होते हैं, दिल दिमाग से दूसरी जगह होते हैं। और होना तो यह चाहिए कि शरीर से भले ही आप घर पर हैं, और कभी कभी ऐसा होता है, काम धाम इतने ज़्यादा होते हैं, मन होता है कथाओं में जाने के लिए, नहीं जा पाते। कोई बात नहीं है, नहीं जा पाते। शरीर का लोथड़ा घर में है, आप मन से पंडाल में हाजिरी लगा दीजिए, उपस्थिति लग जाएगी। मन से पहुंच जाइए। अब आरती हो रही होगी, अब ये हो रहा होगा, सहेली कल आई थी वो वहां बैठी होगी, आज ये प्रसंग सुनाया गया होगा, आज गोवर्धन पूजा भई होगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सगरी सहेलियां नाच रही होंगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग होते हैं शरीर से घर में, लेकिन मन से होते हैं भगवान के दरबार में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 क्विंटल का लोथड़ा पंडाल में होता है, पूरा क्विंटल का है, हाँ 2, 4, 5 किलो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मन से वहां नहीं होते।
मन वहां नहीं होता, मन तो कहीं दूसरी जगह ही होता है। मन गुलाब जामुन की चाशनी चाटने के लिए भाग जाता है। ये मन को काबू में करना बड़ा मुश्किल है, मन नहीं टिकता। राम जी के बाण से भी बढ़ करके है तो मन टिकता नहीं। परीक्षित राजा ने भागवत आरंभ होने में यही तो पहले कहा था, गुरुदेव ये मन बदमाशी करता है, पहले ये बस में हो जाए। अर्जुन ने भी यही कहा था, चंचलः मनः कृष्णः, ये मन बड़ा चंचल है। एक भजन भी किसी ने गाया, राधे तेरे चरणों की गर्धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। नीचे की कड़ी है, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास कीजिए, वैराग्य कहते हैं संसार से कोई भी चाहत मत रखिए, आपका मन आपके काबू में होगा। अभी हमने उपनिषद की कथा पूरी मन के ऊपर ही सुनाई थी। मन को सारथी बना दीजिए, इंद्रियां घोड़ा है, बुद्धि उसकी लगाम है। सारथी ठीक होगा तो ही गाड़ी ठीक चल सकती है। गाड़ी कितनी भी कीमती हो, महंगी से महंगी गाड़ी हो, यदि ड्राइवर ठीक नहीं होगा तो सबका चूर्ण कर देगा, तोड़ ताड़ के खत्म कर देगा। कभी दीवार में ठोकेगा, कभी पेड़ में ठोकेगा। यदि ड्राइवर ठीक नहीं है, यदि मन ठीक नहीं है, मन बढ़िया नहीं है, तो जीवन की गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है। ये बुद्धि तो बड़ी गड़बड़ है। बुद्धि की लगाम मन रूपी सारथी के हाथ में होनी चाहिए। हरी हरी घास देख करके घोड़े तो इधर उधर भागते हैं। आज की वर्तमान की गाड़ी के पहिया क्या घोड़े की तरह तो है, तो आप स्टीयरिंग छोड़ दो, या तो पहिया उधर भागेगा, वो रुकेगा थोड़ी। घोड़े को छोड़ दो, वो हरी घास चरने के लिए वो जाएगा, वो नहीं मानता। उन घोड़ों को संभालने के लिए एक लगाम चाहिए, बुद्धि ही लगाम है। यदि वो लगाम किसी के हाथ नहीं है तो भी घोड़े बस में नहीं होंगे। खाली लगाम से कुछ नहीं होता। लंबी दो रस्सी से घोड़ों को बांध लिया जाए, इससे काम नहीं। उस रस्सी को पकड़ने वाला कोई चाहिए। तो बुद्धि रूपी लगाम को जब मन के हाथ में सौंप दोगे, आनंद हो जाएगा। तो मन क्या है? ड्राइवर है। ड्राइवर होशियार होना चाहिए, नहीं तो ड्राइवर खुद मरेगा और जो बैठे हैं उसको मार डालेगा। यदि ड्राइवर होशियार नहीं है तो ड्राइवर ऐसा होना चाहिए जो शराब न पीता हो, नशा ना करता हो। अब शराब पी के ठेला चलाए तो कुचल के रख देगा, डंपर चलाएगा। शराब पी के तो वो तो कुचलेगा, मानेगा नहीं। ड्राइवर नशीला मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त, व्यभिचारी ना हो, नशीड़ा ना हो। ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए। उसी प्रकार से तुम्हारा मन भी वासना ग्रसित नहीं होना चाहिए, वासना मुक्त होना चाहिए मन।